नमस्कार दोस्तों। तो आज हम मौजूद हैं आपके समक्ष महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और उत्पीड़न को लेकर ये वीडियो है और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हमारा मकसद है इस वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता को बढ़ाना। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अभी तक के सुर्खियों में बना हुआ खबर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से आ रही है, जो कि सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे जो किसान थे और वहाँ के मजदूर थे उनको प्रताड़ित किया गया है। और प्रताड़ित करने वालों का नाम आ रहा है तृणमूल कांग्रेस के जिला परिषद अध्यक्ष, जिनका नाम है शाहजहां शेख। उन्होंने लोगों को वहाँ पे प्रताड़ित किया, उनसे जमीनें हड़पी, उनके खेतों वाले ज़मीन को खरे पानी से भर के वहाँ मछली पालन का काम करना चालू कर दिया है। और साथ ही साथ वहाँ के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है। और कुछ महिलाओं को तो अगर पसंद आने पे तो उन्होंने घर से जबरदस्ती उठवा लिया है। इस मामले पे सरकार कई सालों से चुप रही। जब लोगों ने धरना प्रदर्शन चालू किया और ये सब बातें मीडिया में लीक हुई और उभर के ऊपर आई, तब जाके कहीं सरकार ने कुछ कदम उठाने का प्रयास किया। फिर भी अभी भी कोई कार्रवाई न करते हुए सरकार अभी भी इस मामले पर चुप है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहेंगे कि आखिर उन गरीब लाचार मजदूरों के साथ क्या हुआ पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में। तो मामला संदेश खाली पश्चिम बंगाल का ये बता दे रहे हैं। संदेश खाली एक विधानसभा क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, जो कि उत्तर 24 परगना जिला क्षेत्र के अंदर आता है। कहानी ये है कि शाहजहां शेख, जो कि इसका आरोपी है, इसके वहाँ पे दो गुर्गे काम करते थे। ये उन्हीं के थ्रू किसानों और महिलाओं को प्रताड़ित करता था। वहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों से हम लोग को पता चला है कि ये लोग महिलाओं को पार्टी ऑफिस बुलवाते थे, उनसे काम करवाते थे, खाना बनवाते थे और साथ ही साथ मनोरंजन का काम करवाते थे। अगर ये महिलाएं ऐसा नहीं करती थी तो इनके जो खेत थे, इनके पतियों के नाम पे खेत थे, उन पे वो लोग, उनका कब्जा था। तो एक तरह से महिला वहाँ पे मजबूर थी और अंत में उनके साथ बलात्कार भी किए जाते थे। और इस तरह के मामले में पुलिस भी इनको हिदायत देती थी कि आप लोग चुप ही रहे। तो चलिए कुछ बातें जान लेते हैं संदेश खली के आरोपी के बारे में, जिसका नाम शाहजहां शेख है। इन्होंने राजनीति में कदम रखा सीपीआई-एम के थ्रू। सीपीआई-एम में 2004 में, लगभग 2004 में इन्होंने पार्टी से जुड़ा और इनके मामा के मदद से, मामा का नाम था मुस्लिम शेख, और 2010 में इन्होंने हवा का रूप बदलते हुए देख लिया था, जो कि तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में था। तो इन्होंने उस समय तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया और इससे और इनकी राजनीतिक ताकत और बढ़ गई। एक वारदात और हुई। ईडी की टीम जैसे ही 5 जनवरी के दिन शाहजहां के घर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। ईडी के अधिकारियों को दौड़ा कर मारा गया। ईडी के 3 अधिकारी भी इसमें घायल हो गए और वहां से शाहजहां फरार हो गया। और उसके बाद 28 फरवरी को शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 29 फरवरी को सुबह 11 बजे कोलकाता हाई कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। तो संदेश खली के याचिकाकर्ता और भाजपा नेता प्रियंका ने बताया कि जैसे कि वहाँ के पीड़ित लोग शिकायत और याचिका करने से बहुत डरते थे। गुंडों की खौफ थी, एक तरह से इनके मन में भय और डर पैदा हो गया था। वहीं हाई कोर्ट ने क्या कहा, यह जानकर हम लोग को आश्चर्य हुआ कि FIR दर्ज हुए हैं और उसको राज्य पुलिस पर कार्रवाई करने में 4 साल लग गए। इस पर से कोर्ट ने अपना कानूनी कार्रवाई और विचार करने का आदेश दिया है। कुछ दिनों पहले, 2 महीने पहले आपने सुना होगा IIT BHU के छात्रा के साथ जो बदसलूकी हुआ था। हुआ ये था कि वो कैंपस में थी और 3-4 लड़के आए गन पॉइंट पर, और पहले तो उसका मोबाइल छीना ताकि वो अपने घर वालों या पुलिस वालों को फोन न कर सके, और उसका वीडियो बनाया गया। और छात्रा ने इस मामले की दर्ज लंका थाना में कराई। तो बाद में ये खबर आया कि ये मामला गैंग रेप के था, तो उस पर 376D, धारा 376D और 509 और जोड़ दिया गया। आखिर कब तक ये हमारे देश की महिलाएं इस तरह के बदसलूकी सहती रहेंगी? आखिर क्यों नहीं सरकार इस पर कुछ ठोस कदम उठाती है हमारी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? तो आइए जान लेते हैं। ये अब की बात ही नहीं है, बहुत पहले से ये होता आ रहा है। पहला केस, मतलब रेप केस का 1860 में दर्ज किया गया था, जो कि एक शादीशुदा जोड़ों ने की थी। जो महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पति ने ही उसका रेप किया है। उसके बाद
लगभग 100 साल के बाद 26 मार्च 1972 को एक मथुरा नामक आदिवासी महिला ने पुलिस वालों पर रेप केस लगाया, जो कि वो पुलिस कस्टडी में थी। उसकी सुनवाई में सेशन कोर्ट ने उसे पुलिस वालों को मतलब बाइज्जत बरी कर दिया था। फिर महिला ने उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट पे गुहार लगाई, तो फिर से उच्च न्यायालय ने सेशन कोर्ट के फैसले को वापस लेते हुए उस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। लेकिन फिर ये मामला जब सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने सब कुछ खारिज करते हुए उन पुलिस वालों को बाइज्जत बरी कर दी। आपको 2012 का निर्भया कांड तो याद ही होगा। 2012 का निर्भया कांड के बाद 2013 अधिनियम के साथ ये कानून पारित किया गया कि अगर नाबालिग लड़की के साथ अगर दुष्कर्म होता है या उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो उसमें सज़ा की अवधि को बढ़ा दिया गया। जो 10 साल की सज़ा थी उसको कम से कम 20 साल कर दिया गया, और या फिर आजीवन कारावास। और अगर सामूहिक बलात्कार होते हैं तो आजीवन कारावास के साथ साथ मृत्यु दंड का भी, अगर महिला पीड़िता है और उनकी मौके पर ही मौत होती है या फिर मृत्यु उनको पाया जाता है, तो उसमें मृत्यु दंड का प्रावधान करेगी। तो अभी तक रेप केस मामलों में 3 से 4 संशोधन हुए हैं। एक बार अमेंडमेंट 1983 एक्ट, एंड उसके बाद 2013 में आफ्टर द निर्भया कांड, और एक 2018 में जो कठुआ रेप केस हुआ था उसके बारे में भी तो आप लोग जानते होंगे। कठुआ रेप केस के मामले के बाद जो संशोधन में आया था, उसके लिए रेप केस के लिए मतलब जिन बेटी की और बहन की आयु 16 वर्ष से कम थी, उनके लिए मतलब उन पीड़िता के लिए बनाया गया था सज़ा, और आरोपियों को कम से कम डेथ पेनल्टी का उसमें प्रावधान किया गया था। तो ये इंडिया में एक आंकड़े के अनुसार NCRB के अनुसार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने जैसे कि बताया है, 2020 के मामलों में कम से कम 29,000 केस रजिस्टर हुए थे। आए दिन मतलब आंकड़ा निकाला जाए तो 86 डेली रेप केसेस आते हैं। तो इंडिया के लिए ये मतलब ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी महिलाओं के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन आखिर ये मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग से कि इन सब कानून के बावजूद आरोपियों को और दुष्कर्मियों के मन में खौफ क्यों नहीं पैदा हो रहा है? आखिर वो ऐसा कदम उठाते कैसे हैं? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। और घटना तो आपको याद ही होगी, घटना वो मणिपुर की। अभी बीते कुछ महीनों में आपको बता दे रहे हैं, बीते कुछ महीनों में हुआ ये था कि वहाँ की 2 कम्युनिटी है, मैतई और कुकी, उन दोनों के झड़प के बीच में झड़प इसलिए हुआ था क्योंकि मैतई कम्युनिटी अपने आप को शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का मांग कर रही थी। उसके विरोध में कुकी कम्युनिटी ने वहाँ पे प्रदर्शन कर दिया और मणिपुर में पूरा ज़बरदस्त विरोध भी हुआ। लेकिन जो इंसानियत उस दिन तार हो गई थी, जिस दिन 2 महिलाओं को पब्लिक के बीच में मतलब नंगा ही घुमा दिया था, मतलब परेड करा दिया गया था उन लोगों से, और उसकी वीडियो भी बनाई गई थी और वीडियो बना के सोशल मीडिया पर लीक भी किया जा रहा था। बताइए इस तरह का महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कैसे सह सकता है कोई? वहाँ के लोगों को की सोच देखिए। आखिर हमेशा मैं ये पूछता हूँ कि महिलाओं को ही कमज़ोर क्यों समझा जाता है? किसी भी मामले में अभी तक जितना आप लोगों ने देखा, महिलाओं को कमज़ोर समझकर उनका यूज कर लिया जाता है, या उनके साथ कुछ भी करने पे, दुर्व्यवहार कर लेने पे उनको हमेशा मतलब नीचे रखा जाता है। इस समाज की शुरू से ये ऐसी सोच नज़र आती है कि महिलाएं इस देश की कमज़ोर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की महिला इस देश के उपलब्धि, विकास और सब में अपना रोल निभा रही है। तो ये वीडियो इसी सब के लिए था, आपको जागरूक करने के लिए था, हमारे महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए था। आप सबसे भी अनुरोध है, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में आपका भी हक बनता है ये सब सवाल उठाने का। कहीं भी अत्याचार किसी पे हो रहा है, महिलाओं पे है या किसी पीड़ित पे हो रहा है, तो उसको आप लोग उठाने का प्रयास करेंगे। कहीं भी गलत देखते हैं उस पर भी सवाल उठाइए। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को आप, और इसी तरह से हमारा सहयोग बनाए रखें। और हमको आपके सब्सक्रिप्शन से हम लोग को मोटिवेशन बनता है। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो जाननी है वो जाके हमको कमेंट बॉक्स में बताइए
उस पर हम वीडियो बनाने का फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे।